अस्सलामुअलैकुम। मेरा बेटा बाप बनने के लायक नहीं था। ये बात मुझे बचपन से ही मालूम थी। मैंने अपने बेटे से भी कोई बात ना छुपाई थी, लेकिन यह हकीकत मैंने यासिर के अब्बू से खुफिया रखी थी, क्योंकि वो रिवायती किस्म के मर्द थे। मेरी शादी को 10 साल हो गए। अगर जब कोई औलाद ना हुई तो मेरे शौहर ने मुझे तलाक की धमकी दे दी थी। अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझे यासिर दे दिया। मगर जब वो 15 साल का हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो बाप नहीं बन सकता। मेरा दिल तो दहल कर रह गया था। मैंने यासिर को यह बात बताई तो वो फूट फूट कर रो दिया था। वो शदीद खौफजदा था कि न जाने उसका मुस्तकबिल क्या होगा। मैंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सीधा कर दूंगी। अब वो 24 बरस का हो गया था। वो सबसे कट कर रहता। तन्हाई को उसने अपना दोस्त बना लिया था। मुझे उसकी यह हालत देखकर बड़ा दुख होता था। मैंने यासिर के लिए धड़ाधड़ रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। यासिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने मुझे मना कर दिया और बोला, अम्मी आप तो मेरी हकीकत से वाकिफ है, फिर ये सब। मैं बोली, तुम चुप रहो, देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यूं मैंने एक गरीब से घराने की यतीम बच्ची को अपनी बहू बना लिया था। वो बहुत ही नाजुक सी थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। मैंने सोचा कि इसको दबाना बहुत आसान होगा। यासिर भी बड़ा खुश रहने लगा था। यासिर शादी के 2 हफ्ते बाद ही 3 दिन के लिए काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया था। तभी मेरी बहू लाइबा ने बताया कि वो मां बनने वाली है। मैं तो सकते में ही आ गई थी। मैंने उसको बहुत मारा और कहा कि तुम बदचलन हो। मैंने उसे घर से निकाल दिया। जब यासिर वापस लौटा तो वो बोला, अम्मी लाइबा जैसी भी है मुझे मंजूर है। मैं बदकिरदार लड़की के साथ भी रह लूंगा, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैंने पूरे 9 महीने अपनी बहू का जीना हराम किए रखा। उसे तरह तरह के ताने दिए, लेकिन वो मुंह से उफ तक न करती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और 9 महीने बाद मेरी बहू ने बेटे को जन्म दे दिया। मैंने बच्चे की शक्ल देखी तो दंग रह गई। तो वो हूबहू मेरे यासिर पर गया था। मैंने माजरा जानने के लिए बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया तो मालूम हुआ कि वो तो मेरे यासिर की ही औलाद था। फिर मैंने यासिर का चेकअप करवाया तो डॉक्टर हैरान रह गए कि आपके बेटे का नुक्स मौजजाती तौर पर खत्म हो गया है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन अपनी बहू से शर्मिंदा भी बहुत थी। मैंने अपनी बहू से माफी मांग ली थी। उसने बड़ा दिल करके मुझे माफ कर दिया और यूं हमने एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।